अच्छा हाँ हल्क भाई, उत्कर्ष मैं भाई। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हम्म। जो आर्य लव्स है, आर्य लव्स क्या एक आइडियोलॉजिकल वर्ड है, यानी एक जो किसी, अगर आप हिंदू, अगर आर्य समाजी हो या स्पेसिफिकली हिंदू हो तभी आर्य यूज कर सकते हो, क्या आर्य एक जियोग्राफिकल वर्ड है? देखिए, अगर दोनों ही स्वामी बातें हैं यहाँ पे। क्या बोले? दोनों ही बातें फिट बैठ रही हैं, जोग्राफिकली भी और कल्चर के अगर ऊपर भी। ऐसा है तो ऐसा है तो मैं आज से आर्य लिलिल लिख देता हूँ, फिर खंडन करता हूँ आप लोग का। क्या क्या कहते हो, आर्य लिलिल? अम्म, अच्छा लगेगा? आर्य लिखने को लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर बनना भी पड़ेगा। भाई बिना बने आप कैसे लिख जियोग्राफिकल। बनना दोगे तो पड़ेगा फिर जब उसका कोई महत्व जोग्राफिकल है नहीं तो? है ना। जोग्राफ नहीं नहीं, जब जबरदस्ती अगर जोग्राफिकल है लिखने तो को लिख कैसे? लोगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। नहीं नहीं, बात ये है ना उत्कर्ष भाई, आपने खुद अभी माना है कि ये जोग्राफिकल शब्द भी है। ठीक है। तो अगर कोई मुस्लिम अगर अपने नाम के आगे आर्य लगाता है तो आप उसको कैसे खंडन कर सकते हैं? फिर वो हमारे उसमें नहीं आ गया ना, धर्म में नहीं आया ना। हम्म? जोग्राफिकली भी तो धर्म ठीक था ये वर्ड, लेकिन तो आज के समय में थोड़ा पैमाना केवल बदल गया। बदलते वक्त के नहीं साथ नहीं, चीजें बात वो बदल नहीं है, गई। जब ये जोग्राफिकल वर्ड है तो इसको सिर्फ धर्म से आप क्यों आप मिला रहे हैं? नहीं, जोड़ना मुझे ये चाहते भाई हैं? थोड़ा इसको बोला बोलो कि सिर्फ डीपी चेंज करे जोग्राफिकल। अपनी, डीपी चेंज कर ले आर्य भाई, नंगे नंगे डीपी फोटो चेंज अपलोड कर नहीं ले। करेगा। उत्कर्ष भाई डीपी इसमें चेंज कर ऑरा ले। है, इसमें आप, हाँ। जी जी ऑरा दिख रहा है इसीलिए। कर ले, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं, आते जाते रहते हैं, मोहतरम शख्स और शख्सियात यहाँ पर आते जाते रहते हैं, हो सकता हो कि उन्हें ये शोभा न दे, और आपकी शिक्षा के अनुसार भी ये गलत ही है। कोशिश करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब आर्य शब्द जोग्राफिकल है, और स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा भी है कि इस क्षेत्र में रहने वाले, उन्होंने एक नक्शा खींचा है आर्यवत का, जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं वो सब आर्य है। ठीक है, इससे अच्छा, विपरीत और ये इससे मैं बाहर जो। आपको बता दूं, जी दिलवाज भाई, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ 5 बजे तक ही फ्री हूँ। तो आप थोड़ा हम्म। सा जल्दी अपनी बात रखिए। रख दिया मैंने, अब आप उसका उत्तर दें। रिपीट कर दीजिए। रिपीट ये है कि बात ये था, मतलब कि आर्य शब्द जबकि जोग्राफिकल है तो आप उसे सिर्फ धर्म से कैसे आप जोड़ सकते हैं कि ये धर्म वाला होगा तभी आर्य लगा सकता है, अदरवाइज नहीं। नहीं, सिर्फ जोग्राफिकल है ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सिर्फ तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब आर्य शब्द जोग्राफिकल भी है, ठीक है, तो फिर आप इसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं, केवल एक ही धर्म का जो मानने जोग्राफिकली वाला है उसी भी। को। हम्म। अच्छा 2 मिनट 2 मिनट, उत्कर्ष भाई 2 मिनट, ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये पाकिस्तान एरिया में भी आता है ना? पाकिस्तान उस कॉन्टिनेंट में आता है। नहीं, हाल भाई आप बताएं, जो दयानंद जी ने बोला था, दयानंद जी के टाइम में तो पार्टीशन नहीं हुआ था आई गेस। मेरे ख्याल से नहीं, पाकिस्तान के लोग भी आ रहे होते हैं। देखिए नहीं क्या नाम है, नहीं। मुझे जहां तक पता है, मैंने जहां तक मनुस्मृति और स्वामी दयानंद ने भी मनुस्मृति के हवाले से ही उल्लेख किया है कि ऊपर से जो हिमालय है ना, हिमालय का जो इस तरफ से आता है, कश्मीर का जो रास्ता है, वहां से लेकर के आपका बंगाल खाड़ी तक, ठीक है, नीचे, और इसी तरीका से दिल्ली से नीचे कुछ एरिया पड़ता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं नाम किया है, ठीक है, भूल गए हम। तो वहां से लेकर के पाकिस्तान का एक शायद नील नदी है या क्या नदी है, पता नहीं नाम उसका, जो हिमालय से होकर गुजरता है, वहां तक एरिया को आर्यवत कहते हैं। तो क्या गलत बोल रहा हूं मैं उत्कर्ष भाई? नहीं नहीं, जोग्राफिकली सही बोल रहे हैं। तो हम्म। पाकिस्तान आता है कि नहीं आता है? वॉइस कट गई थी बीच में। पाकिस्तान आता था। नहीं, पाकिस्तान आता था नहीं, आता है ही नहीं, पाकिस्तान का सारा एरिया नहीं आता है। अच्छा, कौन सा एरिया आता है पाकिस्तान का? गुजरात साइड वाला? हम्म, हाँ गुजरात साइड वाला कह सकते हैं।
हाँ तब तो हो गया भाई आर्य, लिल आर्य, अब आज होगा खंडन करूंगा मैं तो आर्य समाज। इस हिसाब से तो हम भी आर्य हो गए भाई। हमको भी अपना नाम के आगे आर्य लगाना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आर्य है। लगा दो भाई, ऐसा खत्म नहीं है, कहानी आज ये तो आप आज। लोग सिर्फ और सिर्फ उसे ज्योग्राफिकल सेंस में ले रहे हो। अगर आप लिख रहे हो तो फिर तो आपको भाई, धर्म भी एक्सेप्ट तो करना आप पड़ेगा। हमको देखे, नहीं बिना नहीं धर्म नहीं, एक्सेप्ट मिसाल, करे आप भले से ही कुछ भी लिख लो, उसका कोई महत्व थोड़े ना है फिर। वो ठीक है। आप अपना राय दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफिकल भी आता है, तो इस हिसाब से तो आप हमारा खंडन किस एतबार से करेंगे, जबकि हम उसी एरिया में रहते हैं। प्रायोरिटी तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की। हल्क हम्म। भाई क्यामत को क्या बोलते हैं इनके भाषा के, आर्य समाजियों की भाषा में? प्रलय, प्रलय। भाई सृष्टि का प्रलय आ गया, अब आर्य आर्य लोग का खंडन करेगा। उत्कर्ष भाई तैयारी कर लो अब अपनी। तो क्या नाम है, उत्कर्ष भाई, आप क्या बोल रहे थे, फिर से एक बोले कि धर्म अपनाना होगा, अगर आप तभी लिखना आप चाहते माने। हैं तो फिर, अगर आप बिना उस धर्म में आए करते हैं तो कोई महत्व नहीं होता है उसका। तो आप ये आप आप किस लिख हवाले सकते से हैं। कह रहे हैं, ये आपके पास भाई इसके पीछे प्रमाण क्या है? प्रायोरिटी तो हम्म। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की ही प्रायोरिटी है। हम्म। ज्योग्राफिकल देखिए, भी मैं है, आपको बता दे रहा हूँ। सेकेंडरी पॉइंट है देखिए ना। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके आपके गुरु जी का वो वचन पढ़ के सुना देता हूँ। अष्टम समोल्लास में है, पृष्ठ संख्या इसका 185 है, जो मेरे पास संस्करण है। ठीक है, उसमें लिखा है, मनुष्य की सृष्टि मनुष्य की सृष्टि तिब्बत में हुई। इसके बाद श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात आर्य लोग इस भूगोल के उत्तम भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बस गए। इससे इस देश का नाम आर्यवत हुआ। ठीक है। इसके बाद इसकी सीमा बताते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में पश्चिम में समुद्र, तथा पश्चिम में सरस्वती अटक नदी। ये आपका पाकिस्तान के एरिया का, जिसे जिसे इंडस या सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक उसी है। साइड का हूँ जो दोनों से। उत्तर के हाँ, जो उत्तर के पहाड़ों से निकलकर पश्चिम के समुद्र की खाड़ी में मिली है, और पूर्व में दश द्वीती द्वीती, जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल और आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। ठीक है, यही लफ्ज मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं, उन सबको आर्यवत इसीलिए कहते हैं कि यह आर्यवत देव अर्थात विद्वानों ने बसाया है, और आर्य जनों के निवास करने से आर्यवत कहाया है। जी, बोले। और जो और आगे कहते हैं कि और जो आर्यवत देश से भिन्न देश है, वे दस्यु देश और मलिच्य देश कहते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यवत देश से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और मलेच्छ तथा असुर है। जी। ओ, बच गया भाई मले चसूर होने से। हम्म। तो हम अपने नाम के आगे अब आर्य लगाना शुरू कर देते हैं। रख लो मलेच्छ रख लो आर्य, मलेच्छ आर्य रखो तो भाई क्या लगोगे, अच्छा लगेगा ना? रख लो भाई, वॉट रख एवर यू सकते विश। हैं, चलेगा, कोई मसला नहीं है भाई। आप रखें, मलेच्छ रखें, कुछ भी। अगर आप मलेच्छ देश में रहते हैं तो मलेच्छ रखें, कोई मसला नहीं है। समाजी खुद जो है हम्म। एग्नोस्टिक बने घूम रहे हैं भाई, आप क्या आर्य आर्य लगाओगे? आर्य समाजी को खुद आर्य वर्ड पसंद नहीं आ रहा है, एग्नोस्टिक लगा के घूम रहे हैं डिबेट करते करते। भाई एक सोच ले भाई। सत्ता, क्या बोले। जी उत्कर्ष भाई, थोड़ा फरमाए, आर्य जल्दी जल्दी समाज की फरमाए भाई इज्जत नहीं आपका। करते खुद के बंदे, एग्नोस्टिक, एथीस्ट, पता नहीं एक्स मुस्लिम, क्या क्या बोलते घूमते हैं। मतलब धर्म बचाना है अच्छा, तो एग्नोस्टिक बनना पड़ता है। मैं माजरत के साथ आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे उत्कर्ष भाई को अपनी बात रखने का मौका दें, एग्नोस्ट जी प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो उस पे तो कुछ नहीं बोलूंगा। आपको जो नाम रखना है रखो, दैट इज योर टेक। एग्नोस्टिक और एक्स मुस्लिम कौन बन रहा है, खालिद भाई? आर्य समाजी। आर्य समाजी। आर्य समाजी। कौन सा बन गया? दयानंद। अरे आप पूछो ही का एक भाई, दोस्त आप भाई। स्क्रिप्ट। देखिए, एक आपके मिनट, दो कौन बन व्यक्ति गया? आप हाँ, आपके दो बोले बोले। व्यक्ति आपके दो कौन? व्यक्तियों ने
मैं आपको बता रहा हूँ कौन है, बता रहा हूँ। आपके दो व्यक्तियों ने अ, एक बार एकेडमिक डिबेट में आए थे, एक रेशनल करके नाम है उसका। वो जब आया था, जब उससे पूछा गया कि आप है क्या, तो उसने खुद को एग्नोस्टिक कहा। ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले बहस भी हो रहा था लिलिल भाई के साथ। वो भी था, वैदिक स्क्रिप्चर भी। ठीक है, उन दोनों ने, एक ने तो खुद को जाहिर किया, मुंह से बोला कि मैं एग्नोस्टिक हूं। मैंने खुद पूछा था उनसे। ठीक है। दूसरा ये कि आपका वैदिक स्क्रिप्चर जो है ना, वो अपना डीएम में एग्नोस्टिक लगा के घूम रहा है। हैरत की बात है कि वो एक वही है ना शख्स कि अब अपने आप को नाम रखने आर्य को ही कहने मत है में तो भी। कुछ भी नाम रख लो। अब जैसे छोटा भाई भीम भाई ऐसा ने नाम कैसा रखा है तो धर्म छोटा जिससे भीम आए तो। बताने में शर्म। एक मिनट हम्म। वाह 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 वाह, क्या शायरी थी। एक शायरी मेरी तरफ से भी, एक शायरी मेरी तरफ से भी। शायरी पढ़ दूं हुजूर? पढ़ दो भाई। वर्ल्ड वर्ल्ड। भाई क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, अब पढ़ दूं अनिल भाई या फिर सस्पेंड रखूं? जल्दी जल्दी जल्दी, उनके पास 5 बजे तक का टाइम है। अरे कोई नहीं, फिर से आ जाएंगे वो। हम्म। देखो, ये ना, ये असल में ये बात है एग्नोस्टिक जो है रीडिंग स्क्रिप्चर पर है। ठीक है, एग्नोस्टिक के नाम पर दयानंद का चेला सच से भागता है, बन गया जवानी के मजे का खेला। डिबेट के मैदान में करता है शोर, फिर दिखता है मुल्ला बाप झुकता है। और वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। अति उत्तम, बस अति उत्तम, जो अति मैंने जो उत्तम। बोली वो गलत है भाई। ऐसा कैसा धर्म जिसे आए बताने में शर्म। ये देखो ये हम्म। देखो ये देखो, दर्श भाई हैं यहाँ पे। अच्छा, आर्य भी कोई धर्म नहीं है, ये गलत ये फहमी देखो है लोगों। यार, ये देखो एक आर्य समाजी का, इनके दोस्ती तो है भाई, वो क्या बोल रहे हैं यार। हम्म, यार जी रुको जी ये जी। लग रहा। अरे नहीं यार, एग्नोस्टिक नाम। अच्छा एक बात बता, ये मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ये तेरी आइडिया है? दिखाओ दिखाओ। ये वाली। मैंने उसका उत्तर दिया था, बोला सनातन भैया इसी की तो ऐसा ही है, है। इसी की तो आइडिया है ये। अच्छा 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 अच्छा, अरे तो मैं ही हूँ भाई, क्या बात है क्या। अच्छा तो तुम वही हो ये क्या जो अपना वो प्रमोशन कर रहे थे एकेडमिक डिबेट का, शर्मा जी? गजब यार गजब। ये बंदा पता है क्या है? ये बंदा एक्स मुस्लिम पहले लिखता है अपना, ठीक है, उसके अरे बाद झूठा फिर है, झूठा है, मैंने क्या पहले ही झूठा बोला है था, यार? मैंने सुन सुन पहले ही सुन सुन बोला। सुन सुन सुन, मैं एक्स सोच रहा मुस्लिम था मैं ये हूँ बंदा साबित करो। है कौन बोल भाई। बुखारी से, साहिल बुखारी से साबित करो एक्स मुस्लिम है या नहीं। अबे अबे अबे, ये तो क्या कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बता रहा था हमारे जीसी में जाके। अबे भाई अरे ये जीसी में आके ये अपने आप यार, को क्रिश्चियन बता रहा था। पकड़ा गया। भाई फिर से खोल, भाई फिर से खोल माइक तेरा, ले लो मैं तेरे भाई, को ये जानता हूँ तू कौन है। अच्छा। अच्छा अच्छा ये उत्कर्ष भाई। बुखारी से कैसे साबित करते हैं कि कोई एक्स मुस्लिम है? अच्छा यार अच्छा ये उत्कर्ष भाई। मैंने आज बुखारी भी पढ़ी नहीं है तो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं। बाकी ठीक नाम है, जो तो बुखारी पढ़ा हुआ है ना, इंटेलिजेंट है। ठीक है, जो बुखारी पढ़ा हुआ उसको लेकर के जरूर आए आप, हम भाई उनसे बात करेंगे। ऐसी कौन सी लेकिन हदीस है भाई बुखारी के नहीं, अंदर? अब मेरे का भाई वो ढूंढने कभी हाथ में तो नहीं है कि एग्नोस्टिक मैं बन किसी जाता को है, लेकर के आऊं, किसी को लेकर के आना कभी मेरे। वो ठीक आर्य है, समाजी एग्नोस्टिक बन जाता है, कभी एथियस्ट बन जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, कभी एक्स मुस्लिम बन जाता है, कभी क्रिश्चियन बन जाता है, कभी एक्स क्रिश्चियन बन जाता है। जैसे अभी ओ आप, माय गॉड, कभी कभी जैसे भाई पुराणिक भी बन हमारे जाता सुनो है। सुनो, जीसी ओ में जैसे तो माय अभी बोल आप रहा आर्य था, बन गए मुझे राइट। मुझे बाइबल का ज्ञान चाहिए। तो मैं भौगोलिक हम क्रिश्चियन आर्य हूँ। बाइबल का है। ज्ञान आप बाइबल पढ़ के लो ना। हम्म। जैसे अभी आप आर्य बन गए तो ठीक है, पुराने का अभी मतलब बन जाता अभी है। जो आवाज आ रही है मेरी? क्या लगा रहे हो भाई? भाई आवाज आ रही है मेरी? भाई अबे मैं ये क्या आपको एक था? बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी चीज। ठीक है, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, फटती जरूर है इनकी। पता है इनको आइडियोलॉजी ना नहीं कर सकते साबित। तभी अगर मैं एग्नोस्टिक एक्स मुस्लिम, स्टार्टिंग में जब ये आया था गधे का बच्चा, इसने मेरे को ये बोला था कैडो डिबेट्स में कि भाई मैं तो क्रिश्चियन था, एक्स क्रिश्चियन हूं मैं। ठीक है, बताओ जब एक्स क्रिश्चियन रह चुका है ये, तो फिर जाकर बोला भाई, बाइबल का ज्ञान क्यों लेना है अबे इसको? भाई तब हमारे तब तब जीसी में बोला आके भाई, क्रिश्चियन मैंने बन के ये एक बात डिबेट कर रहा बताओ। था ये हमारे नहीं जीसी नहीं, में। ऐसा मैंने नहीं ये है, तब ऐसा बोला भाई, ये एक बात बताओ, ऐसा मैंने आपको तब नहीं ऐसा बोला। बोल रहा भाई, अरे आपको उत्कर्ष बोल, भाई, आपको नहीं बोल। ऐसा कुछ नहीं उत्कर्ष है। भाई, दयानंद का, दयानंद का
अरे मत करो भाई, कौन कर रही है? भाई मत करो। अरे अरे भाई, आपने क्या सत्यास बगास पढ़ ली है जो दिमाग ठिकाने नहीं है आपका? आपको मैंने नाम ही नहीं लिया, आपका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। भाई हल्क भाई को क्या कुछ गलत सरस्वती आ मैं जा इतना रहे बताता हूँ आप लोगों को भाई, वैष्णव 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 के ना, तो आप लोग वैष्णव भाई जो आते थे यहाँ पे, वैष्णव, हार्दिक भाई का यू चैनल से कांट चालू यू हुई है कांट इमेजिन भाई, मैंने अपनी फोटोज अपने कुछ भाइयों के दी है और वैष्णव फिलोसफर को दी, वो जो वैष्णव नहीं आता था, वो लड़का जो आता था, बट ट्रस्ट मी, पता है मैंने उसको फोटो बिना टाइमर के भेजी। आज तक वजह मैंने किसी के हाथ में ये सुना हो, किसी के मुंह से मैंने सुना हो कि भाई इन लोगों ने मेरी फोटो लीक कर दी हो। बट ट्रस्ट होता है ऐसे बंदों पे भाई, ऐसे दोगले लोगों पर क्या ट्रस्ट करे जो खुद के अड़बे को छुपा के चलते हैं। अच्छा क्लब हाउस हल्क भाई, भाई होम करो, वापस होम करो। ओ अलग भाई क्या कर रहे हो भाई? अच्छा उत्कर्ष भाई, आपको 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 ये मतलब ये सुन करके ना बड़ा अचंभा होगा कि हम ना अपने नाम के आगे सुरेश, क्या नाम है, राम कृष्ण सब लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग तो आर्यवत में आते हैं, लेकिन आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सब मलेच्छ लोग का नाम है। सही कह रहा हूं? भाई मैं भी लगा लेता हूँ अपना नाम, हाइजनबर्ग आर्या। क्योंकि भौगोलिक है, हम लोग तो एक ही है ना भाई, मुझे राम लगता जी है ना के ज्यादा जो वंशज है। लॉजिकल है, वैसे तो दोनों भी मत जो है वो लॉजिकल लगते हैं। थोड़ा सा लॉजिक मेरे को कहीं ना ये लगते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, पौराणिक। पौराणिक भाई लगते हैं अगर मेरे को। धर्मशास्त्र से जाओगे ना तो पाकिस्तानी जो है ना, बात पाकिस्तानी सही है। सबसे ज्यादा हकदार हैं कि भाई वो लगा सकते हैं आर्या नाम अपने नाम के आगे। मैंने लगाया है ना, पाकिस्तानी तो हूँ मैं, लगाया है भाई मैंने। पाकिस्तानियों को तो सबसे ज्यादा राइट है लगाने का, पाकिस्तानी, फिर ये पंजाबी और फिर ये तुम्हारे थोड़े राजस्थान का एरिया जैसा यही है। तो वन ऑफ द मेन रीजंस है, ट्राइबलिज्म, ठीक है, जियोग्राफिकलिज्म, ठीक है, यही तो है हमारा। इस्लामिक जितने भी टर्म्स है वो सारे आइडियोलॉजिकल हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से जगह के हो, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा रेस है तुम्हारा, जो डेफिनेशंस हैं वो बस आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, तुम मानते क्या उससे फर्क पड़ता है, ना कि तुम दिखते कैसे हो, ना कि तुम रहते कैसे हो। वो तो है। और इसका जीता जाता जागता सबूत ना हिंदुस्तान के मुसलमान है। हिंदुस्तान के मुसलमान में समझ ले कि 80 से 85% लोग ना पर्शियन नाम लगाते हैं, हालांकि वो भी आर्य इसमें ही आता है, आर्यवत में आता है। हाँ वो जो मनुस्मृति का श्लोक है ना, 2:17 वाला, 2:17 2:16, उसके अंदर है ये सब। हम्म हम्म। अच्छा, एक और